एपिसोड 66 लेकर आ गए हो हैरम ड्रीम का। चैन वहाँ पर जाते हुए बोलते हैं ये रूम कहाँ पर है, ये रहा वो रूम नंबर। फिर वो कार्ड का इस्तेमाल करके गेट को खोलने लगता है। तभी गाँव उसे पकड़ के गेट को बंद करके अंदर ले आती है और बोलती है चैन तुम मुझे इतना घूर क्यों रहे हो। चैन बोलता है तुम्हें पता है तुम बिना मेकअप के भी बहुत ही बढ़िया लगती हो। गाँव बोलती है क्या तुम क्या बोल रहे हो। तभी चैन उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। फिर वो रुक जाता है और अपने मन में बोलता है रुक जाओ, ये कंटिन्यू करने से पहले मुझे कंफर्म करना होगा। गाँव बोलती है चैन क्या हो गया, तुम रुक क्यों गए हो। चैन बोलता है क्या तुम्हारा आज पीरियड तो नहीं है ना। गाँव बोलती है नहीं, लेकिन तुम पूछ क्यों रहे हो। चैन बोलता है नहीं ऐसे ही। फिर वो अपने मन में बोलता है मैं ये काम करने ही जाता हूँ, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, चलो मैं इससे पहले सब कुछ पूछ लेता हूँ। फिर वो बोलता है क्या तुम्हें मुझसे कुछ बोलना है क्या। गाँव बोलती है सही बोलूँ तो मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों में बातें करना है। चैन अपने मन में बोलता है मुझे लगा ही था कि मेरे साथ यही सब होगा। गाँव रोते हुए चैन के गले लग जाती है और बोलती है मुझे उसके साथ एक्टिंग नहीं करना है। चैन बोलता है कोई बात नहीं, हम लोग उसकी जगह किसी और को ले लेंगे। गाँव बोलती है लेकिन हम लोग तो उसके साथ बहुत ही ज्यादा शॉट ले चुके हैं, अगर हम लोग हीरो को चेंज करेंगे तो हमें दोबारा शूटिंग करना होगा और नया एक्टर को खोजना भी बहुत ही मुश्किल होता है। चैन बोलता है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग फिर से शूट कर लेंगे और मैं ये मूवी का हीरो बन जाऊंगा। गाँव शॉक्ड होकर बोलती है क्या तुम हीरो बनने वाले हो। चैन तुम सही में ये मूवी के हीरो बनने वाले हो। चैन बोलता है हाँ बिल्कुल। गाँव अपने मन में बोलती है दोबारा से शूटिंग करने के लिए कुछ महीने लग जाएंगे, इसे तो मेरी वजह से बहुत ही ज्यादा लॉस होगा, कम से कम बिलियन यहाँ तक कि ट्रिलियन भी हो सकता है। ये सही में मुझसे प्यार करता है। तभी गाँव का फेवरेट पॉइंट बढ़ के 99 हो जाता है और इनाम के तौर पर चैन को 10 स्ट्रेन पॉइंट मिलते हैं। गाँव चैन को गले लगा लेते और बोलती है तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो, एक्टिंग के अलावा मैं सब कुछ में बहुत ही ज्यादा बेकार हूँ। चैन बोलता है तुम मेरी हो, अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो कौन करने वाला है। चैन अपने मन में बोलता है सिस्टम मुझे गाँव का प्रोफाइल दिखाओ। गाँव बोलती है तुम्हारा शुक्रिया। चैन गाँव का गाल सहलाते हुए बोलता है क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है क्या। गाँव बोलती है नहीं अभी उतना दर्द नहीं हो रहा है। तभी सिस्टम गाँव का प्रोफाइल दिखाने लग जाता है। चैन ये देखकर अपने मन में बोलता है क्या डिप्रेशन हुआ है इसे, ये तो 20 साल की है और ये इतना कुछ शहरी अकेले है, सही में एक्टर लोग का जिंदगी बहुत ही मुश्किल होता है। तभी चैन उसे पकड़ के बेड में सुला देता है। गाँव बोलती है चैन तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। चैन बोलता है चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है चैन का मेडिसिन के बारे में पूरी न्यूज में दिखाया जा रहा होता है। वो दवाई के कारण पूरा दुनिया ही बहुत ही ज्यादा शॉक में है। चैन ये न्यूज देख के बोलते हैं मैं ये दवाई तो ऐसे ही बना दिया, मुझे नहीं लगा था कि ये इतना ज्यादा फेमस हो जाएगा। रात को सही में मुझे बहुत ही मजा आया, अच्छा हुआ कि मैं अपना ताकत को बढ़ा लिया था, नहीं तो मेरा इज्जत इसके सामने बर्बाद हो जाता। तभी गाँव नहाकर वहाँ पर आ जाती है और बोलती है हे चैन मैं पहले यहाँ से जाती हूँ, फिर तुम आधे घंटे के बाद यहाँ से जाना। चैन बोलता है ये सब करने की क्या जरूरत है। गाँव बोलती है चैन तुम गलत मत समझो, तुम बहुत ही ज्यादा फेमस हो और तुम्हारे पास फैन भी बहुत ही ज्यादा है, अगर न्यूज वाले हम दोनों के एक साथ देख लिए इससे तुम्हारा रेपुटेशन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। चैन अपने मन में बोलता है मैं पहले ही बहुत सारे लड़कियों के साथ घूम चुका हूँ, तो मुझे पब्लिक ओपिनियन से डरना क्यों चाहिए। अगर उसके अलावा हम दोनों का खबर न्यूज़पेपर में आ गया तो इससे सही में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और जैसे ही उन सभी को खबर मिलेगा उन लोगों का पॉइंट फिर से कम हो जाएगा। फिर वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हारा बात मानता हूँ। कुछ देर के बाद हमें फिल्म बेस में दिखाया जाता है। कुछ देर के बाद गाँव वहाँ पर पहुँच जाती है। एक लड़की बोलती है मिस गाँव आप एक ही दिन में इतनी सुंदर हो गई हो। गाँव बोलती है सही में क्या, मैं तो अभी तक कोई भी मेकअप नहीं की हूँ। वो लड़की बोलती है लगता है कि ये प्यार का असर है। गाँव बोलती है बस करो, तुम क्या बकवास कर रही हो। तभी डायरेक्टर वहाँ पर आ जाता है और बोलता है मिस गाँव आज तो आप बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही हो, क्या गॉडफादर राजी हो गए हीरो का रोल करने के लिए। गाँव बोलती है हाँ चैन राजी हो गया इसके लिए। डायरेक्टर बोलता है वाह ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है, अगर उसका एक्टिंग थोड़ा भी खराब हुआ तो मैं किसी भी तरह ठीक कर लूंगा, अगर ये मूवी फ्लॉप हो गया तो मुझे इसके लिए चिंता नहीं करना होगा क्योंकि गॉडफादर के पास बहुत ही ज्यादा पैसा है, वो गाँव के लिए फिर से मूवी बनवा देंगे। दूसरी तरफ हमें शूटिंग में दिखाया जाता है। चैन वहाँ पर बैठकर अपने मन में बोलता है लगता है कि जल्दी शूटिंग होने वाला है, सिस्टम मेरा एक्टिंग स्किल को 9 पॉइंट बढ़ा दो। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है 9 स्ट्रेन पॉइंट से तुम्हें 45 साल का एक्टिंग एक्सपीरियंस मिल रहा है। फिर चैन को 45 साल का एक्सपीरियंस मिल जाता है। चैन अपने मन में बोलता है एक्टिंग एक्सपीरियंस, ये तो एक तरीके का चीट कोड है। तभी डायरेक्टर वहाँ पर आके बोलता है हे गॉडफादर क्या आप ये रोल को अभी ट्राई करने वाले हो क्या, ये देखिए क्या आप ये स्क्रिप्ट को 1 घंटे में याद कर सकेंगे। चैन स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए अपने मन में बोलता है ये स्क्रिप्ट में तो सिर्फ 50 ही डायलॉग है, इसके लिए मैं 1 घंटा बर्बाद क्यों करूँगा। फिर कुछ देर के बाद वो बोलता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ये डायलॉग याद हो गया है। डायरेक्टर बोलता है क्या इतनी जल्दी। चैन बोलता है हाँ मुझे याद हो गया है, लेकिन मैं ये स्क्रिप्ट को चेंज करने वाला हूँ,
जो ये सीन और डायलॉग को लिखा है ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लग रहा है, इसीलिए मैं ये चेंज करना चाहता हूँ। डायरेक्टर अपने मन में बोलता है मैं जिसके लिए डर रहा था वही हो गया, ये तो पूरा स्क्रिप्ट को ही चेंज करना चाह रहा है, लेकिन ये बॉस है, अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ इसे। फिर वो बोलता है ठीक है गॉडफादर, ये लीजिए पेन, आप लिखना स्टार्ट करिए। फिर वो अपने मन में बोलता है मैं आशा कर रहा हूँ कि ये डायलॉग को ज़्यादा चेंज ना करे, नहीं तो ये स्टोरी पक्का फ्लॉप चल जाएगा। चैन बोलता है ये लो मैंने स्क्रिप्ट लिख लिया है। डायरेक्टर स्क्रिप्ट देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है ये तो सही में बहुत ही बढ़िया लिखा है। ये स्क्रिप्ट को चेंज होने के बाद ऐसा लग रहा है कि कोई फेमस स्क्रिप्ट राइटर इसे लिखा हुआ है। गॉडफादर सही में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। फिर वो बोलता है गॉडफादर आप सही में बहुत ही बढ़िया लिखे हो, चिंता मत करें, मैं इसके बारे में सभी से बात कर ले रहा हूँ। हम लोग ये स्क्रिप्ट को कल या परसों से शूट करना स्टार्ट करेंगे। चैन बोलता है मेरे पास इतना समय नहीं है, हम लोग इसे अभी शूट करने वाले हैं। डायरेक्टर शॉक्ड होकर बोलता है क्या हम लोग अभी शूट करेंगे? फिर वो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करवा देता है और अपने मन में बोलता है गॉडफादर सही में बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं, मैं इसे एक रिहर्सल की तरह देखूंगा। हम लोग पहले ही जाओ के साथ ये सीन को रिकॉर्ड कर चुके हैं, आशा करता हूँ कि गॉडफादर का एक्टिंग इससे ज़्यादा बुरा ना हो। तभी एक्टिंग वहाँ पर शुरू हो जाता है। चैन बोलता है बताओ तुम्हें कुछ और बोलना है क्या मुझे? गाओ चैन को देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में बोलती है ये क्या हो रहा है, मुझे इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों फील हो रहा है? मैं बहुत सारे फेमस एक्टर के साथ काम कर चुकी हूँ, लेकिन इस तरह का प्रेशर मुझे कभी भी महसूस नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने एक ब्लैक होल है और ये कभी भी मुझे निगल सकता है। तभी डायरेक्टर बोलता है हे क्या हो गया मिस गाओ, क्या आप लाइन भूल गई हो क्या? गाओ बोलती है डायरेक्टर मुझे माफ करिएगा, मैं डायलॉग को भूल गई हूँ। डायरेक्टर बोलता है ठीक है जाकर पढ़ लो एक बार। तभी मेकअप आर्टिस्ट गाओ का मेकअप कर रही होती है। गाओ बोलती है चैन क्या तुम पहली बार एक्टिंग कर रहे हो? ये तो सही में बहुत ही बढ़िया है। चैन बोलता है ये शायद मेरा नेचुरल टैलेंट होगा। कुछ देर के बाद फिर से शूटिंग स्टार्ट हो जाता है। चैन बोलता है तो बताओ क्या तुम्हें कुछ और बोलना है क्या? गाओ बोलती है मुझे क्या बोलना है, क्या तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? डायरेक्टर ये देखकर अपने मन में बोलते हैं गॉडफादर का एक्टिंग तो टॉप एक्टर की तरह है, ये मूवी आने के बाद सभी एक्टर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होने वाले हैं। ये अपने पार्टनर का सभी रिएक्शन का जवाब दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं कैमरे के सामने एक भगवान को देख रहा हूँ जो एक्टिंग में बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। तभी गाओ रोते हुए बोलती है अब हमारे बीच कुछ नहीं है। डायरेक्टर उन दोनों की एक्टिंग में इतना खो जाता है कि वो कट बोलना ही भूल जाता है। चैन बोलता है हे डायरेक्टर हमारा सीन हो चुका है। डायरेक्टर बोलता है हाँ मैं भूल गया था, ठीक है कट करो। फिर वो अपने मन में बोलता है आखिरकार मुझे खजाना मिल गया है। गॉडफादर का एक्टिंग तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। अच्छा वो ये कि फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे, नहीं तो ये अपने टैलेंट से पूरा दुनिया को हिला सकता था। तभी चैन एक ही बार में सभी डायलॉग को सही से बोल देता है और डायरेक्टर भी इससे बहुत ही खुश हो जाता है। कुछ देर के बाद कुछ लोग बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं आज का शूटिंग कैसा गया? क्या डायरेक्टर यंग पैली की तरह पागल हो गया था क्या? दूसरा लड़का बोलता है पागल हो गया था, डायरेक्टर तो आज बहुत ही ज़्यादा खुश था। मिस्टर चैन तो एक ही बार में सभी सीन को बहुत ही बढ़िया तरीके से ख़त्म कर दिए। वो लड़का बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मिस्टर चैन सही में एक्टिंग में बहुत ही बढ़िया है, अब एडिटर लोगों का हालत बहुत ही खराब होने वाला है। फिर वो पीछे देख के बोलते हैं हे तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम्हारा पेट फिर से खराब हो गया है क्या? तभी वो लड़का रोते हुए बोलता है मैं ही वो एडिटर हूँ, अब इसकी वजह से मुझे पूरी रात काम करना पड़ेगा।